जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। दोस्तों, महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो जाए तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी परेशानी, कोई दुविधा, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले मोहन जी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा है। मोहन जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका रोज का नियम था कि सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इसी कारण 6 साल पहले ही मोहन एक सुंदर बालक के पिता बने। दोस्तों, इसी के साथ मोहन की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब मोहन जी का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुंचे थे, वो गांव के लोग वहां जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था, जिनके काटने के बाद किसी भी व्यक्ति का बच पाना लगभग नामुमकिन था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वो तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। मोहन का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने मोहन के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर मोहन के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर मोहन की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। मोहन ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने मोहन के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते ही दोनों समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने मोहन को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मोहन और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी भी मोहन को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। मोहन ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर मोहन जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे मोहन के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है।
तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही मोहन ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। उसने अपने बेटे की ओर देखा और तब वो गहरी आवाज़ी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। मोहन के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख रहे मोहन की आंखों में से आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव शिव बहुत भोले और दयालु हैं। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।